इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सारा कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को इनपुट डिवाइस दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आउटपुट डिवाइस, और बीच में ये वाला जो हमारा है ये है हमारा सीपीयू, और उसके बाद में ये हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस को जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था कि कोई भी इनपुट डिवाइस होगी उससे अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे सीपीयू के अंदर, और उसके बाद में उससे क्या है, एक डिज़ायर आउटपुट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं उनके अंदर सारी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे बाइनरी लैंग्वेज है हमारे पास, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो कंप्यूटर जो भी सीखता है वो कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 होते हैं। जैसे हमारे वायर्स होते हैं, वायर में दो तार होते हैं, एक में प्लस और एक में माइनस होता है, करंट जाता है, उसी प्रकार हमारा क्या होगा, ये बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम चलेगा। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होते हैं वो जानते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, अगर आपको डेफिनेशन वाली चीज़ें पढ़नी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेशन के रूप में आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी, और इस पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट डिवाइस। ये है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करता है, कोई भी लैंग्वेज समझते हैं। जैसे मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ तो आप हिंदी समझ रहे हैं, अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है या हरियाणवी है या फिर तमिल है, तेलुगु है, आप वो लैंग्वेज समझेंगे। अब उस लैंग्वेज को कंप्यूटर को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड चलता है। तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज ऐसी काम में ली जाए जो उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए काम में हो, तो वहाँ पे अपने लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज को काम में। कौन सी लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को। अब हम समझते हैं वो लैंग्वेज किसी ऐसे डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के पास बाइनरी लैंग्वेज में बदल के जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी भाषा को, हमारी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उसको क्या करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेजेंगे, जिससे कंप्यूटर को क्या हो जाए, सीपीयू को आसानी हो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने की। अब इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता था। अब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं, जैसे देखो मैं यहाँ पे नाम आपको बता देता हूँ। एक हो जाएगा कीबोर्ड, सेकंड वन हो जाएगा माउस, थर्ड वन हो जाएगा अपने पास माइक, उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा अपने पास स्कैनर, उसके बाद में 5 हो जाएगा अपने पास वीसीआर बार कोड रीडर, 6 हो जाएगा अपने पास एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, 7th अपने पास हो जाएगा ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, 8वां हो जाएगा ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद में अपने पास 9th हो जाएगा जॉयस्टिक्स, 10th हो जाएगा अपने पास लाइट पेन। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, जो कि अलग से मैं एक इनपुट डिवाइस की वीडियो बना दूंगा जिसमें सब के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। अब अपने यहाँ पे आगे आते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, उसके बाद में हमारे पास ये सीपीयू को समझेंगे। इस मेमोरी को अपने एक बार के लिए छोड़ देते हैं, सीपीयू को समझते हैं। अब सीपीयू क्या होता है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बेसिक चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम के लिए। आगे मैं इनके बारे में और एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी टॉपिक कंप्यूटर का आपको समझ नहीं आता, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं 100% कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे अब अपने आ जाते हैं किस पे, सीपीयू पे। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकंड वन होता है सीयू। तो अब देखिए यहाँ पे एएलयू क्या करता है, जब भी आप कोई लॉजिक लगाते हैं, कोई भी कैलकुलेशन की अपने पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें क्या है, एएलयू क्या करता है, वर्क करता है। जब आप क्या करोगे, कोई भी लॉजिक लगाओगे या कोई मैथमेटिक या साइंटिफिक काम करते हैं, तो वर्क कौन करेगा, एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, जो भी काम करने का काम है, मतलब प्रोसेसिंग का काम है, लॉजिक का काम है, वो सारा कौन करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर कोई भी ऐसे लॉजिक लगाने, वो सारे काम करता है हमारा एएलयू। अब सीयू क्या करेगा, तो सीयू में क्या बता रहा हूँ आपको, हमने देखा कि ऐसे इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे आई लिख देता हूँ मैं, इनपुट डिवाइस, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे सीपीयू और ये जो यहाँ पे केबल्स वगैरह लगे हैं, इनमें डेटा का फ्लो होता है, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सीयू। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सीयू इसका काम है। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, इनपुट से कौन सा डेटा आ गया, सीपीयू को कौन सा डेटा प्रोसेस करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस नहीं करना चाहिए, कौन सा पहले प्रोसेस करेंगे, कौन सा बाद में प्रोसेस करेंगे,
और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, फिर उसका आउटपुट कैसा दिखाई देना चाहिए और कैसा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपने यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू के अंदर हमने यहाँ पे देखिए, आपको अगर मैं इमेज में दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास इमेज है, इसमें देखिए प्राइमरी मेमोरी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी होती है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। रजिस्टर मेमोरी क्या करती है, रजिस्टर मेमोरी हमारी क्या करती है, रैम और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा और वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अभी आप समझ लीजिए कि अपनी जो रैम होती है, रैम के और यहाँ पे सीपीयू के बीच में ये मेमोरी होती है, ताकि सीपीयू क्या कर सके, डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है। तो सीपीयू के पास ही कुछ मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, जिससे डेटा इंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा ज़रूरी है सीपीयू को, वो यहाँ पे काम आते रहेंगे। अब हमारे ये हो गया सीपीयू। उसके बाद में एक हमने लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, जब हमने सीपीयू से प्रोसेस कर लिया तो उस डेटा को अपने को परमानेंट रखना या नहीं रखना, अगर काम में लेना है तो अपने क्या करेंगे, सीधा आउटपुट दिखाएंगे। जैसे आउटपुट दिखाया, आउटपुट दिखाने के बाद में अपने को कोई भी लेना देना नहीं है, वो डेटा सेव होगा या नहीं होगा, जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे चला जाएगा। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, जब आपको क्या करना है, उस डेटा को बाद में काम में लेने के लिए रखना है या फिर कोई और इन फर्दर आपको क्या है प्रोसेस करनी है, देन आपको क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी आपको ज़रूरी होगी, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने उस डेटा को या अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। अब ये चीज़ है, तो यहाँ पे डेटा इन इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर पाएंगे। स्टोर करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको बाद में कभी भी काम में लेना चाहे तो वो काम में ले सकते हैं। तो ये चीज़ अपने पास हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो अब आगे अपने पास क्या है, प्रोसेसिंग हो गई, अपने पास मेमोरी आ गई। उसके बाद में है अपना आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या काम में आएगी, आउटपुट डिवाइसेज अपने पास इसलिए काम में आएगी कि देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही आप आउटपुट डिवाइस को काम में लेते हैं तो आउटपुट डिवाइस से आपने जो लैंग्वेज समझी वो बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी में अगर अपने बात करें तो यहाँ पे 001 ऐसे आपका आउटपुट आएगा, तो उसको समझ पाना आसान नहीं है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सिंपली एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज से जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उसके लिए उसके अंदर कन्वर्ट करके आपको क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है, जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद में आता है। तो उस रिजल्ट को क्या करते हैं, अपने देखेंगे, उस रिजल्ट को अपने क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो कौन सी जगह दिखना चाहिए, वो अगर वो दिखेगा, वो चीज़ें क्या होंगी, आउटपुट होंगी। तो अब आउटपुट क्या होगा, जब सीपीयू कोई भी प्रोसेसिंग कर लेगा, अगर एक पूरे सेंटेंस में कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इनपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज, हार्डवेयर डिवाइसेज जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में हमने जो डेटा प्रोवाइड किया है उस पर सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद में उसका एक आउटपुट बनाएगा, उस आउटपुट को हमें दिखाएगा। वो हो सकता है स्क्रीन के ऊपर, आवाज़ के रूप में, कागज़ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज कौन सी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइसेज बताता हूँ मैं आपको कौन सी हो जाएंगी। आउटपुट डिवाइसेज क्या होंगी, बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बताएंगे आपको कौन सी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप समझते हैं। तो इसके लिए एक तो हो जाएगा मॉनिटर, हमारे पास मॉनिटर। उसके बाद में सेकंड हमारे पास हो जाएगा प्रोजेक्टर। थर्ड हो जाएगा हमारे पास प्लॉटर। बड़े बड़े जो चार्ट लगे होते हैं वो प्लॉटर होता है। मैं सारी चीज़ें आपको आउटपुट डिवाइसेज के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। फोर्थ हमारे पास होता है यहाँ पे स्पीकर। स्पीकर के बाद में और भी जो डिवाइसेज हैं वो हम आउटपुट डिवाइसेज के अंदर सीखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, इस वीडियो के अंदर हमने सीखा यहाँ पे कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम, इसको एक अगर मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो यहाँ पे मैं दोबारा से डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इनपुट डिवाइस हो और वहाँ पे प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू हो और स्टोर करने के लिए मेमोरी हो, और एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई दे, वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अगर आपको कुछ डेफिनेशन टाइप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वैसे ही वीडियो डालने स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर सिलेबस जो भी है अपने पढ़ते हैं, बीएससी के अंदर, बीसीए के अंदर, एमएससी के अंदर, या फिर एमसीए के अंदर, जो भी अपने पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ज़रा भी, तो आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, क्या कमी आपको लगी इस वीडियो के अंदर वो आप बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपको एक कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम।
और अगर आपके कोई भी सुझाव है वो सुझाव देना आप ज़रूर ना भूलें। और आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता आप नीचे कमेंट कीजिए, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की।